इब्राहिम तरावरे, जिसे दोस्तों आज दुनिया मुस्लिम का नया लीडर कह रही है, जो अपना रोल मॉडल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, जिनका कंपैरिजन आज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन से किया जा रहा है, जो अमेरिका और यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कौन है इब्राहिम तरावरे, जिसने अफ्रीका की पूरी तारीख को बदलकर रख दिया है? दोस्तों, जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में जंगलात, कबाइल, खून खराबा और भुखमरी का मंजर आता है, जबकि अफ्रीका की यह तस्वीर सिर्फ हकीकत का एक हिस्सा है। असल में अफ्रीका एक ऐसा मजलूम ख्वाब है जिसे बार बार देखा गया लेकिन हर बार कुचला गया। और अब अफ्रीका का एक नौजवान लड़का कैप्टन इब्राहिम तरावरे इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतर चुका है। अफ्रीका वो जमीन है जिसके नीचे सोना, यूरेनियम, हीरा और तेल है, लेकिन ऊपर के लोग भूख से मरते हैं। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी मुल्क जहां 1988 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया इब्राहिम तरावरे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में एक बहादुर मुस्लिम लीडर के तौर पर जाना जाएगा, जिसकी आवाज से अमेरिका और यूरोप कांप उठेंगे। इब्राहिम तरावरे का कहना है कि वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं। उनकी तुलना आज सलाहुद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन जैसे नेताओं से की जा रही है। और आज सवाल यह है, क्या वो आने वाले वक्त में पूरी मुस्लिम उम्मत के सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बुर्किना फासो को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, मगर यह आजादी सिर्फ नाम की थी। असल में फ्रांस ने इसके सिस्टम, इकोनॉमी और कुदरती खजानों पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा। मुल्क की करेंसी, तिजारती फैसले और सोने की माइनिंग तक फ्रांस के कंट्रोल में थी। यहाँ तक कि सोने की रिफाइनरी तक नहीं बनने दी गई ताकि सारा फायदा फ्रांस लेता रहे। दशकों तक यह लूटमार चलती रही। देश गरीबी और बेरोजगारी की दलदल में धंसता चला गया, मगर लोगों के दिल में गुस्सा उभरने लगा। 2010 में विरोध शुरू हुआ। एक नया सदर आया जिसे फ्रांस का समर्थन था, लेकिन जब उसने भी कुछ नहीं किया तो 2022 में फौज ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता एक नए जनरल के हाथ में आ गई। लेकिन उस जनरल के भी वायदे खोखले निकले। न आवाम को राहत मिली, न फौज को तनख्वाहें। उस वक्त इब्राहिम तरावरे फौज में एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे। 2019 में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की थी। वह शुरू से ही ज़हीन और पढ़े लिखे थे। जब अवाम और फौज दोनों मायूस हुए, तब इब्राहिम ने अपने साथियों के साथ सत्ता संभाल ली। उनकी काबिलियत को देखकर फौज ने उन्हें सर्वसम्मति से नया लीडर मान लिया। जनवरी 2023 में इब्राहिम तरावरे ने सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा फैसला लिया, फ्रांस के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। फ्रांस को कहा गया, 1 महीने के अंदर अपनी फौजें हटा लो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पूरी दुनिया दंग रह गई। कम उम्र के इस लीडर ने फ्रांस जैसे ताकतवर देश को झुका दिया। फ्रांस को वाकई अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी। इब्राहिम तरावरे ने सारे गोल्ड लाइसेंस कैंसिल कर दिए ताकि देश से सोना बाहर न जा सके। इसके बाद उन्होंने रूस का दौरा किया, जहां वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में उतरे। ये तस्वीर फ्रांस और यूरोप के लिए बेहद तकलीफदेह साबित हुई। इब्राहिम का रूस दौरा एक पैगाम था, अब अफ्रीका अकेला नहीं, रूस उसके साथ है। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते किए। फिर उन्होंने देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी की नींव रखी ताकि सोने की कमाई देश में ही रहे और लोगों को रोजगार मिले। यह उनके इरादों का खुला ऐलान था। अब तक इब्राहिम तरावरे पर 20 से ज्यादा जानलेवा हमले हो चुके हैं, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी बहादुरी और ईमानदारी की पहचान है।
IMF तक को कहना पड़ा कि इब्राहिम के आने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, गरीबी में कमी आई है। और यह तो बस शुरुआत है। इब्राहिम तरावरे लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, उम्मत की इज्जत के लिए। आज पूरी दुनिया में एक नया नाम गूंज रहा है, इब्राहिम तरावरे। क्या वो उम्मत के लिए रहमत बन सकते हैं? क्या वो सल्तनते इस्लाम की एक नई उम्मीद हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।